अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया, जिसने न सिर्फ दारुल हुकूमत कैफ को हिला के रख दिया बल्कि पहली बार यूक्रेन की मरकजी हुकूमत की इमारत को भी निशाना बनाया गया। यह हमला इतना खौफनाक था कि दर्जनों इमारतों में आग भड़क उठी, बिजली का निजाम दरम बरम हो गया और शहरी कई घंटों तक एयर सायरन की चीखों में दिबक कर बैठे रहे। सवाल यह है कि आखिर रूस ने यह फैसला क्यों किया और इस हमले के बाद यूक्रेन, यूरोप और पूरी दुनिया में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यह हमला किस बड़े मोड़ की तरफ इशारा करता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बर वक्त ऐसी ही ब्रेकिंग अपडेट्स मिल सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस हमले की तफसीलात पर जो कि रूस ने यूक्रेन पर किया। रूस ने हमला कैसे किया और यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 800 ड्रोन और 13 मिसाइल दागे। इन हमलों ने शमाल, जनूब और मशरकी यूक्रेन के बड़े हिस्सों को हिला के रख दिया। कैफ, ज़ापोरिया, क्रियो और उड़ीसा जैसे अहम शहरों के साथ साथ सूमी और चिरनेरोव के इलाके भी निशाने पर रहे। कैफ के मेयर के मुताबिक एक 9 मंजिला इमारत जिस हमले में एक नौजवान खातून और उसका 2 माह का बच्चा हलाक हुआ, एक और शख्स के मलबे तले दबे जाने का भी खदशा है। लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात ने खींची कि कैफ के तारीखी इलाके में वाक़या यूक्रेन की मरकजी हुकूमत की इमारत, जिसे काबीना बिल्डिंग कहा जाता है, वो भी आग की लपेट में आ गई। वजीर आजम यूलिया ने कहा कि यह पहला मौका है कि जब हुकूमत की इमारत बराह रास्त हमले की जद में आई। बम इमारतों को तो वो दोबारा हम बना लेंगे, लेकिन जो जानें ज़ाया हुई हैं वो वापस नहीं आएंगी। इस हवाले से सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह कत्ल इस वक्त हो रहा है जब असल डिप्लोमेसी बहुत पहले शुरू हो सकती थी। ये एक सोचा समझा जुर्म है और जंग को तूल देने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की ने अपने इत्तेहादियों से अपील की है कि वो यूक्रेन की फिजाई दिफा को मजीद मजबूत बनाएं, क्योंकि रूस के ड्रोन हमले तेजी से फैल रहे हैं और इनके खिलाफ यूक्रेन के पास महदूद सलाहियत है। रूस के इस बड़े हमले पर यूरोप में सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। बरतानिया के वजीर आजम स्टॉमर ने इसे बेरहमाना रात का हमला करार दिया। स्वीडन, इटली और डेनमार्क ने भी इसकी मजम्मत की। अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए यूक्रेन केथ कैलोग ने कहा कि यह हमला इस बात का वाज़ेह इशारा है कि रूस डिप्लोमेसी के जरिए जंग खत्म नहीं करना चाहता बल्कि मजीद दबाव बढ़ाना चाहता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप रूस पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर पाबंदियों के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। यह पहला मौका है कि ट्रंप ने सख्त पाबंदियों की जानिब बराह रास्त इशारा दिया है, ताहम उन्होंने तफसील अभी तक नहीं बताई। अब तक ट्रंप सख्त पाबंदियों से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन हालिया हमले के बाद दबाव बढ़ रहा है कि रूस के तेल और गैस पर ज्यादा कड़ी पाबंदियां लगाई जाएं ताकि मॉस्को की आमदनी कम की जा सके। यूरोपीय ममालिक खास तौर पर बरतानिया, स्वीडन और इटली ने भी जोर दिया कि रूस पर दबाव बढ़ाना अब नागुज़ीर है। अब क्या रूस शहरियों को निशाना बना रहा है या सिर्फ फौजी अहदाफ? रूस के वजारत दिफा ने कहा है कि उसने सिर्फ यूक्रेन के फौजी सनती कॉम्प्लेक्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, लेकिन कैफ में हलाक होने वाले बच्चों और खवातीन की लाशें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। यूक्रेन कहता है कि रूस जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि खौफो हिरास फैले और हुकूमत पर दबाव बढ़े। दूसरी जानिब रूस मुसलसल इस बात से इनकार कर रहा है कि वो शहरियों को निशाना बना रहा है। नाजरीन,
रूस अब मैदान जंग में क्या हिकमत अमली अपना रहा है? रूस अब अपने हमलों में एक नई हिकमत अमली अपना रहा है। वो ये है कि उसने मशरकी मुहाज पर ग्रे जोन बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी शुरू की है। यूक्रेन के फौजी कहते हैं कि रूस ने छोटे और तजर्बाकार मैरीन यूनिट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो बराह रास्त तसादुम से बचते हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद पीछे हट जाते हैं। इस हिकमत अमली से रूस को कुछ इलाके हासिल हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मज़ामत की वजह से यह पेशकदमी बहुत ही सुस्त है। रूस ने यह दावा किया है कि उसके फौजियों ने दम्बीर रीजन के एक गांव खुरुशे पर कब्जा कर लिया, ताहम आजाद जराए ने इसकी तस्दीक नहीं की। अब क्या यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचा रहा है? नाजरीन, यूक्रेन ने रूस के इलाके में मौजूद द्रोजिया ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया। यह पाइपलाइन रूसी तेल को हंगरी और स्लोवाकिया तक पहुंचाती है। यूक्रेन के ड्रोन कमांडर रॉबर्ट ब्रूदी ने कहा कि इस पाइपलाइन को जामिया आग से नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले का मकसद रूस के तवानाई के जराये को कमजोर करना था। अब हंगरी की ऑयल कंपनी ने कहा कि तेल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन यह हमला जाहिर करता है कि यूक्रेन भी रूस के अंदर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। यह हमला कई बार और कई बड़े सवालात को जन्म देता है। क्या रूस अब यूक्रेन की हुकूमत को बराह रास्त मफलूज करने की कोशिश करेगा? क्या अमेरिका और यूरोप रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगा सकेंगे, या तेल और गैस की तिजारत रोकने से वो खुद भी नुकसान उठाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये हमले मजीद बढ़ते हैं तो क्या नेटो ममालिक बराह रास्त इस जंग में खींचे चले आएंगे? रूस की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला इस बात का ऐलान है कि मॉस्को जंग को खत्म करने की बजाय मजीद तूल देना चाहता है। यूक्रेन के लिए मसला यह है कि वो मुसलसल मगरबी हथियारों पर इन्हिसार कर रहा है। अगर यह मदद रुक गई या कम हो गई तो रूस के सामने मज़ामत मजीद मुश्किल हो जाएगी। उधर अमेरिका में ट्रंप के फैसले बहुत अहम हैं। अगर वाकई वो रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हो गए तो यह जंग के रुख को बदल सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ बयानात तक महदूद रहे तो रूस को खुली छूट मिलती रहेगी। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ वाकई सख्त इकदाम करेंगे या ये सिर्फ बयानात तक महदूद रहेंगे? क्या यूक्रेन इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको दुनिया की बड़ी खबरों पर तफसीली तज़किये वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।